नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार सुबह उठते ही स्त्री की कौन सी एक चीज छूने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। लेकिन उससे पहले हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि अगर औरत के शरीर के अंग बड़े हैं तो वो औरत बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल है। ब्रह्मा जी की रचना नारी एक ऐसी रचना है जिसे वो स्वयं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसी कारण इस रचना के दोष एवं गुणों का अनुमान लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सके। वैसे तो ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना है। किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाली स्त्री के चरित्र एवं उसके श्रृंगार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि स्त्री अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें ये भी क्षमता होती है कि वो पथभ्रष्ट होने पर घर को नर्क भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर तो कुछ लक्षण स्त्रियों के भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है समुद्र शास्त्र। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों की संरचना के आधार पर उसका स्वभाव एवं उसके भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिनसे उस स्त्री के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। आइए आपको बताते हैं भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ लक्षण। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी पुरुष का मुख उसकी माता के समान हो और किसी स्त्री का मुख उसके पिता के समान हो तो वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री कपट से रहित और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती है। जीवा लक्षणम, जिस स्त्री की जीभ रंग से लाल और कोमल हो, मधुर बोलने वाली हो, ऐसी स्त्री ऐश्वर्य वाली होती है। ऐसी स्त्री के घर में होने से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। काली जीभ वाली महिला धनहीन मानी जाती है। नासिका लक्षणम, जिस स्त्री की नाक लंबी हो और जिस स्त्री के नाक के अगले हिस्से पर मस्से या तिल हो, वह अत्यंत शुभ मानी गई है। अगर नाक के अन्य स्थानों पर भी तिल है तो वह भी सुख भोगने वाली होती है। अर्थात नाक पर तिल होना अत्यंत शुभ लक्षणों में से एक है। मुख लक्षणम, जिन स्त्रियों का मुख गोल है वह स्त्रियां सुख भोगने वाली होती हैं। जिस पुरुष का मुख स्त्री के मुख जैसा होता है वह संतानहीन होता है। चोकर मुख वाली महिलाएं धूर्त मानी जाती हैं। उंगलियां, जिस स्त्री की उंगलियां लंबी होती हैं वह ऐश्वर्य भोगने वाली होती हैं, परंतु छोटी उंगलियों वाली महिलाएं दूसरों के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं, परंतु इन्हें जीवन में केवल दुख और कष्टों का सामना ही करना पड़ता है। कर्ण लक्षणम, जिस स्त्री के कान
द्वितीय के चंद्रमा के समान हो, अर्थात कान पर बाल ना हो, वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिला आज्ञाधारक तथा विनम्र मानी गई है। होठ के लक्षण। जिस स्त्री के होठ लाल हो और होठ के ऊपर का मस्सा दलदार और मुख गोल हो तो वह श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाली मानी गई है। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुष उन्नति करते हैं। जिस पुरुष के होठ मोटे होते हैं वह अच्छे चाल चलन वाले होते हैं। छोटे और पतले होठ वाले पुरुष धोखेबाज और कपटी होते हैं। लंबे बाल। आपने प्राचीन मूर्तियों में एक बात अवश्य गौर की होगी कि सभी देवियों के चित्र में उनके बाल काले, लंबे और घने दिखाए जाते हैं। ये सारी निशानियां विनम्र स्वभाव वाली महिलाओं की है। इसी कारण लंबे बालों वाली महिलाओं को शुभ माना जाता है। पैर का अंगूठा। जिस महिला के पैर का अंगूठा ज़्यादा लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है वह स्त्री भाग्यशाली होती है। नेत्र लक्षणम। जिस स्त्री की आंखें बड़ी हिरनी के समान और सफेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती हैं वो बड़ी भाग्यशाली और सुख भोगने वाली होती हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं, जब आप स्त्री के शरीर का एक खास अंग छूते हो तो आपको वहाँ महापुण्य की प्राप्ति कैसे होती है। आपकी सोई हुई किस्मत कैसे जाग जाती है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए आपको बताते हैं कि स्त्री के किस अंग को छूने से किसी भी व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग सकती है। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में स्त्रियां उनके साथ कई स्वरूप में रहा करती हैं। एक स्त्री ही किसी व्यक्ति की माँ होती है तो किसी की बहन और किसी की बहू होती है। अलग अलग रूप में स्त्रियां व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने का काम करती हैं। स्त्रियों के बगैर पुरुष का इस धरती पर अस्तित्व संभव ही नहीं है। एक स्त्री ही पुरुष की हर एक खुशी और दुख में उसका साथ निभाती है। इसके साथ ही एक स्त्री को उसके जीवन में बहुत सारे दर्द भी सहन करने पड़ते हैं। जीवन में आने वाले हर एक दर्द को आराम से सह लेने वाली एक स्त्री विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी हंसी खुशी सह लेती है। कठिन से कठिन समय में भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का काम करती है। इसके अलावा एक स्त्री अपने वंश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक साथ कई कार्यों को करने वाली स्त्रियों के पैर छूने से मिलने वाले आशीर्वाद की वजह से व्यक्ति के जीवन में निराशा खत्म हो जाती है और उसके कारण व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशियां आती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।